प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप ब्लेस्ड होंगे, आपके घर आने आपके लोग ब्लेस्ड होंगे। और आओ मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ से भरे उस पवित्र वचन को मैं आप सभी लोगों के लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस वचन को पढ़ती हूँ आप सभी के लिए। परमेश्वर में अपनी मूल्यों को चुकाएं, जैसे कि पवित्र बाइबल भजन संहिता 81 की 5 से 6 आयत में लिखा है। इसको उसने यूसुफ में चितौनी की रीति पर उस समय चलाया जब वह मिस्र देश के विरुद्ध चला। वहाँ मैंने एक अनजानी भाषा सुनी। मैंने उनके कंधों पर से बोझ को उतार दिया, उनका टोकरी ढोना छूट गया। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि यूसुफ को परमेश्वर ने चितौनियों पर चलाया ताकि परमेश्वर उसे सिद्ध कर सके। जिन कामों के लिए परमेश्वर ने यूसुफ को बुलाया है, उन कामों में उसे जब दिला सके और सफल बना सके। लेकिन आप शरीर में रहकर परमेश्वर के मार्गों में नहीं चल सकते हैं और न ही शरीर में आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर परमेश्वर की जय आपको चाहिए तो आपको आत्मिक रीति से ही चलना पड़ेगा। बाइबल कहती है यूसुफ के अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता था और इसीलिए वह मिस्र का प्रधानमंत्री बना। इसीलिए अगर आप भी आत्मिक रीति के साथ चलेंगे तो आप परमेश्वर की सफलता को देख पाएंगे। बाइबल कहती है कि यूसुफ जब परमेश्वर के वचनों के अनुसार चला तो परमेश्वर ने उसको प्रतिफल दिया। आज हर एक इंसान अपने जीवन में सफल तो होना चाहता है, लेकिन वो परमेश्वर के लिए अपना मूल्य अदा नहीं करना चाहता। मेरे प्रियो, अगर आप मर्सिडीज कार लेनी चाहते हैं और आपके जेब में सिर्फ 3 से 4 लाख है तो आपको अल्टो कार ही लेनी पड़ेगी। आपको मर्सिडीज क्योंकि मर्सिडीज महंगी आती है। अगर आपके पास मर्सिडीज कार लेने के लिए पैसे नहीं हैं तो आप उसे नहीं ले सकते हैं। उसी तरह आत्मा में भी मूल्य होता है जो आपको अदा करना पड़ता है। अगर आप परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो आपको भी मूल्य अदा करना पड़ेगा। और बाइबल कहती है कि यूसुफ अपने भाइयों के द्वारा त्यागा गया था। आप जब परमेश्वर के रास्ते पर चलते हैं तो कई लोग आपसे नफरत करते हैं और आपको जीवन में रुकावटें भी आती हैं, लेकिन क्या आप फिर भी परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार हैं या नहीं? बाइबल कहती है यूसुफ ने जब परमेश्वर के साथ चलना शुरू किया था तो तब वह छोटा ही था। उसके राज सब भाई इकट्ठा रहते थे, लेकिन यूसुफ उसके साथ नहीं रहता था क्योंकि यूसुफ उनके गलत कामों के बारे में अपने पिता को बताता था। एक आत्मिक व्यक्ति अकेला रह सकता है लेकिन गलत लोगों के साथ नहीं रह सकता। वो कभी भी गलत लोगों के साथ शामिल नहीं हो सकता। इसीलिए यूसुफ ने क्योंकि यूसुफ ने एक बार भी नहीं सोचा कि ठीक है, मुझे कौन सा परमेश्वर ने बचाया। अगर परमेश्वर मेरे साथ होता तो मेरे भाई मुझे गड्ढे में न डालते और परमेश्वर मुझे बचाता। आज अगर आपके जीवन में चाहे बीमारियां हो, चाहे गरीबी हो, चाहे परेशानियां हो, लेकिन परमेश्वर आपके साथ खड़ा है ताकि वह आपको यूसुफ के समान ऊंचा बना सके। मेरे प्रियो, किसी की महिमा को देखने से पहले उसकी कहानी को ज़रूर सुने, क्योंकि एक सफलता और महिमा के पीछे उसका दर्द छिपा होता है। इसीलिए अपनी बुलाहट, अपनी सफलता के लिए अपने मूल्य को अदा करें, फिर आप अपने जीवन में परमेश्वर के कामों को और उसकी महिमा को देख पाएंगे। आमीन। और यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि अपना अनुग्रह मुझे दें ताकि मैं अपने मूल्य को अदा कर सकूँ और अपनी सफलता को प्राप्त कर सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन,
हालेलुया। खुदावन आप सबको आशीषित करे। मैं बिलीव करती हूँ खुदावन आप सबको आशीषित करेगा, आपके घरानों को, आपके लोगों को। मैं बिलीव करती हूँ ये वचन आपकी लाइफ में फल लेके आएगा। और आओ मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस दिन के लिए खुदावना मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि बाइबल में लिखा है धन्यवाद के साथ, स्तुतियों के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करते चलो। हालेलुया। खुदावना मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर इस महान दिन के लिए कि तूने एक नया दिन हमें दिया परमेश्वर, अपने हाथों में संभाल के रखा, क्योंकि लोग सोए और उठे ही नहीं। हम धन्यवाद करते हैं खुदावना इन सांसों के लिए परमेश्वर, इन रास्तों के लिए खुदावना जहाँ तक तूने पहुँचाया हम धन्यवाद करते हैं। जिस भी राह पर परमेश्वर लेकर जाए हम तेरे कामों को कर सके खुदावना, हमारी लाइफ में खुदावना, चाहे हम बोले चाहे हम लिखे खुदावना, सिर्फ तेरे नाम को महिमा मिले। हमारे कामों में परमेश्वर तेरे नाम को महिमा मिले। हम तेरे कामों को करते हुए आगे बढ़ते जाएं, जैसे यूसुफ बढ़ा खुदावना। परमेश्वर पवित्रताई में रहकर हम आगे बढ़ते जाए। तेरा पवित्र आत्मा हमें चलना सिखाए, तेरा पवित्र आत्मा हमें गाइड करे खुदावना, क्योंकि तेरा पवित्र आत्मा हमारे लिए तूने एक सहायक ठहराया परमेश्वर। इसीलिए अपने हॉली स्पिरिट को, अपने सहायक को भेजकर परमेश्वर हमारी सहायता करना, हमारे नए वेज को ओपन करना, हमारे लिए नए रास्तों को ओपन करना। तू ओपन करने वाला परमेश्वर है खुदावना। तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करता है, शैतान की योजनाओं को ख़त्म करना। इन लोगों को सबको तेरे हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर। हम तेरे से मांगते हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है मांगो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुना, सबको तेरे पवित्र ब्लड में कवर करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन आप सबको आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।